हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी में। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और जीके की नई वीडियो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1922। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1922 में हुई थी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड पोटरी, ऑप्शन बी आभूषण, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी लोहार। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है लोहार। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद, ऑप्शन डी रामायण। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है उपनिषद। भारत के शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते उपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है हड़प्पा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदू घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? ऑप्शन ए पशुपति इंद्र और देवी माता, ऑप्शन बी पत्थर पेड़ और पशु, ऑप्शन सी विष्णु और लक्ष्मी, ऑप्शन डी विश्व और शक्ति। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है पत्थर पेड़ और पशु। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल लोथल है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु की सभ्यता टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी सुअर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, चन्नूदाड़ो। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। चन्नूदाड़ो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ईशावाक्य। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है मुंडक। सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? ऑप्शन ए नालियाँ और कुएं, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी धान्यागार, ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। ऑप्शन डी शिखर सहित मंदिर। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में शिखर सहित मंदिर नहीं मिले हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना संस्कृतीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? धम्मपद, वेद, मेघदूत, दीघनिकाय। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है मेघदूत। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ छोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे बड़े एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है स्त्रियां एवं शूद्र। दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे। चलिए दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म, महाविनिष्क्रमण, प्रबोध, महानिर्वाण। चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की जन्म की घटना के साथ है। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गांधार कला से संबंधित था? चालुक्य, गुप्त, कुषाण, मौर्य। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है कुषाण वंश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? गया, राजगृह, सारनाथ, सांची। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। 11वीं सदी में अतुल द्वारा लिखित मुशीक वंश में एक वंश का वर्णन है। इस वंश ने निम्नलिखित आधुनिक भारतीय प्रदेशों में से किसी एक भाग पर शासन किया? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र या उड़ीसा। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है केरल। निम्नलिखित शासकों में से किस दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी? पुलकेशन 1, पुलकेशन 2, विक्रमादित्य 1 या विक्रमादित्य 2। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। पुलकेशन 2 ने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया? अल्बरूनी, फाहियान या हुएनसांग, मेगास्थनीज। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। मेगास्थनी भारत में सबसे पहले आया था। कल्हड़ की राज तरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? प्राचीन कामरूद, मौर्य धर्मगत, मध्यकालीन राजस्थान, प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चालुक्य, ऑप्शन डी चेदी। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है चालुक्य। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश के घराने से था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्री या फारसी। चलिए दोस्तों इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है सिंधु घाटी। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा हमारी आने वाली अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।